बुनियादी तौर पर इंसान जो इल्म हासिल करता है वो 3 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, हवा से खमसा के ज़रिए। हवा से खमसा 5 है ज़ाहिरी, जिसके ज़रिए से हमको नॉलेज और इल्म मिलता है। हवा से खमसा कहते हैं नंबर 1 बासेरा, देखने की क़ुव्वत, कि हम आँखों के ज़रिए से जो चीज़ देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि फ़ला चीज़ है। जब आँखों से किसी चीज़ को देखेंगा तो उस चीज़ के बारे में इल्म हासिल होगा कि भाई ये फ़ला चीज़ है, ये फ़ला चीज़ है, ये फ़ला कंपनी का प्रोडक्ट है। जब तक आँखों से देखेंगा नहीं तब तक इल्म हासिल नहीं होता। तो इसको कहते हैं क़ुव्वत बासेरा, देखने की क़ुव्वत, इसके ज़रिए से इल्म हासिल होता है। दूसरी चीज़ है क़ुव्वत सामिया, सुनने की क़ुव्वत। इसके ज़रिए भी इंसान को सुनने के ज़रिए से इल्म हासिल होता है कि इंसान सुनता है और अपने इल्म के अंदर इजाफ़ा करता है, नई नई चीज़ें मालूम करता है। एक है क़ुव्वत शाम्मा, सूंघने की क़ुव्वत, कि कोई चीज़ नाक के ज़रिए से सूंघता है तो उसके ज़रिए से उसको इल्म हासिल होता है कि ये चीज़ बासी है या चीज़ ताज़ी है या खुशबू कैसी है, नाक के ज़रिए से उसको इल्म हासिल हो गया। और एक होती है क़ुव्वत ज़ायक़ा, चखने के ज़रिए से मालूम करना कि चीज़ खट्टी है या चीज़ मीठी है या चीज़ फीकी है, ये इल्म हमको ये ज़बान देती है। उसके बाद होती है क़ुव्वत लामेसा, छूने की क़ुव्वत। छूने के ज़रिए से इंसान मालूम कर सकता है कि ये चीज़ नरम है या ये चीज़ कड़क है, ठोस है। तो ये क़ुव्वत लामेसा के ज़रिए से हम इनको इस चीज़ों का इल्म होता है। तो बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को हासिल करने के जो ज़रिए बनाए हैं वो बुनियादी तौर पर 3 हैं। पहले तो हवा से खमसा है, जिसके ज़रिए से इंसान इल्म हासिल करता है। इसकी एक हद है, जब इसकी हद ख़त्म हो गई उसके बाद में फिर अक्ल का ज़रिया शुरू होता है, अक्ल के ज़रिए इल्म हासिल होता है। जब हवा से खमसा ख़त्म हो जाते हैं, इनका एक दायरा है, ये दायरा ख़त्म हो गया, इसके बाद में अक्ल का काम शुरू हो गया। अब अक्ल काम करना शुरू करेंगी। अक्ल की भी एक है, जैसा कि अगर हमने इस दीवार के कलर को देखा तो हमारी आंखों ने हमको बताया कि दीवार का ये कलर है, लेकिन हम आंखें बंद करके सिर्फ अपने दिमाग के ज़रिए से मालूम नहीं कर सकते कि दीवार का क्या कलर है। जब तक हम अपनी आंखों को खोलेंगे नहीं, दीवार के कलर को देखेंगे नहीं, तब तक हमें उसका इल्म हासिल नहीं होगा। तो हवास जब ख़त्म हो जाते हैं फिर अक्ल का काम शुरू होता है और अक्ल हमको बताती है। अक्ल का जो काम है वो हवास का काम नहीं है और जो हवास का काम है वो अक्ल का काम नहीं है। जहाँ पर हवास ख़त्म हो गए तो उसके बाद में अक्ल का काम शुरू होता है, और जहाँ पर अक्ल का काम ख़त्म होता है उसके बाद वही का काम शुरू होता है। कि हर चीज़ को अगर हमको फ़ायदा लेना है, उससे फ़ायदा उठाना है, फ़ायदा उसके ख़वास जानने हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमको कुरान करीम के ज़रिए से उसकी सारी जानकारी, सारा नॉलेज और सारी मालूमात हमको सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की बदौलत मिल सकती है। इंसान कहाँ तक ढूंढेगा और इंसान कहाँ तक दौड़ेगा और ये कितनी खोज करेगा, ये कितनी गहराइयों में उतरेगा, उसके पास तो बस एक हद है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। हवास की एक हद है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकती। अक्ल की एक हद है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकती। तो जहाँ पर हमारे हवास ख़त्म हो गए, जहाँ पर हमारी अक्लें ख़त्म हो गई, उसके बाद में वही की हद शुरू होती है और वो वही आकर हमको नया इल्म, नई मालूमात और नई नॉलेज बताती है, जो ना हमारी आँख ने देखा, ना हमारे कानों ने सुना, ना हमारे जिस्म ने उसको छुआ और ना हमारे दिमागों पर, हमारे जहनों पर उसका तस्वुर गुजरा। ये चीज़ें हमको कौन बताती हैं? अल्लाह तबारक व तआला की वही बताती है। हवास गलती कर सकते हैं, आँख देखने में गलती कर सकती है, कान सुनने में गलती कर सकते हैं, ज़बान चखने में गलती कर सकती है, नाक सूंघने में गलती कर सकती है, जिस्म छूने में गलती कर सकते हैं, हवास से गलती हो सकती है, अक्ल भी गलती कर सकती है, अक्ल भी गलती कर सकती है। यही वजह है कि दुनिया के अंदर जितनी भी इल्म है और जितनी भी जानकारी और जितनी भी मालूमात है, कोई शख्स यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि उनका इल्म यकीनी नहीं है, उनका इल्म ठोस नहीं है। हवास भी गलती कर सकते हैं और अक्ल भी गलती कर सकते हैं। अगर गलती किसी से नहीं होती तो सिर्फ वही से नहीं होती। अल्लाह तबारक व ताला के कलाम में जो फरमा दिया गया है, कुरान करीम में जो नकल कर दिया गया है, हमारे हवास गलती कर सकते हैं, हमारी अक्लें गलती कर सकती है, लेकिन अल्लाह की वही कभी गलती नहीं कर सकती। अगर ट्रेन में बैठे होंगे तो इस बात का मुशाहिदा हुआ होगा कि जब ट्रेन में बैठते हैं तो
ट्रेन की खिड़की से, दरवाजे से बाहर झांक कर जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ज़मीन चल रही है, या ऐसे लगता है कि दरख्त जो है वो चल रहे हैं। हालांकि दरख्त अपनी जगह पर है, ट्रेन चल रही है, लेकिन हमारी आंखें क्या बोलती हैं? हमारी आंखें देख रही हैं कि दरख्त चल रहे हैं या फला चीज़ें चल रही हैं, वो चल नहीं रही होती है, वो अपनी जगह पर होती है। हमारी आंखें देखती है और बताती है कि ये तो चल रहे हैं। ये आंखों ने गलती की है, हमारी कुव्वत बासिरा ने गलती की है। फिर दिमाग का काम शुरू हुआ और दिमाग ने उसको बताया गलत देख रही तू, गलत देख रही है तू, ये चल नहीं रही है, दरख्त अपनी जगह पर है, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है। अक्ल ने आकर बताया तू गलत देख रही है, बल्कि ये चल नहीं रहे, अपनी जगह पर ठहरे हुए। यहाँ पर आंखों ने गलती की। जहां पर भी हवास गलती करते हैं वहां पर अक्ल आती है और अक्ल बताती है कि तू गलत देख रही है, तुम गलत सुन रहे हो, तुम गलत चीजें कर रहे हो। तो ये अक्ल आकर बताती है, अक्ल का काम यहां से शुरू होता है। अब अक्ल का काम शुरू हुआ। अब अक्ल की एक हद है, वहां तक वो काम करेंगी। जहां पर अक्ल की हद खत्म हो जाएंगी उसके बाद में अल्लाह की वही शुरू होंगी। क्या होंगी? जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन का लश्कर है, फिरौन का लश्कर है। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर जा रहे हैं। जब दरिया के पास में पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे मुड़कर देखने लगे, पीछे तो फिरौन है, फिरौन का लश्कर है, हमें तबाह करने के लिए आ रहा है। हजरत मूसा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे और कहने के ए मेरे रब मैं क्या करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कहा कि इज़रिब बिअसाकल बहर, तेरे हाथ में जो आसा है ना इसको दरिया पर मार। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान हो गए, क्योंकि अक्ल में आने वाली बात नहीं थी। हजरत मूसा सोच में पड़ गए कि अल्लाह अगर तू ये कहता कि मेरे हाथ में जो आसा है, मेरे हाथ में जो डंडा है, इसको फिरौन के सर पे मार ताकि उससे मेरी जान छूटे और उसका सर बर्बाद हो और वो हलाक हो, तब जाकर तो हमको छोड़े ना। अक्ल इस बात का तकाजा कर रही है कि हजरत मूसा को अक्ल बता रही है कि हाथ में जो आसा और डंडा है इसको कहाँ पर मारना है? फिरौन के सर पर, तब जाकर तो हमको नजात मिलेगी। लेकिन अल्लाह की वही कह रही है फिरौन के सर पे मत मारो, इज़रिब बिअसाकल बहर, समंदर में मारना है तुमको, दरिया में मारना है तुमको। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अक्ल का जो पैगाम आ रहा था उसको साइड में रखा कि अक्ल तेरा काम खत्म हो गया, तेरे पास में इतना दिमाग नहीं है, तेरी हद खत्म हो चुकी है, तेरा काम खत्म हो चुका है, अब अल्लाह की वही शुरू हो चुकी है। मैं तेरी बात नहीं मानने वाला क्योंकि तेरी हद खत्म हो चुकी है, अल्लाह की बात मानने वाला हूँ। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असे को समंदर पे मारा तो उसके अंदर से 12 चश्मे फूट गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल जो उनके कबीले थे, 12 कबीले, वो सारे उन समंदर के अंदर जो रास्ते बने थे उन रास्तों के जरिए से वो सारे के सारे पार हो गए। तो क्या पता चला? पता यह चला कि अल्लाह तबारक व तआला की वही यानी कुरान करीम हम इंसानों की हिदायत के लिए इसलिए आया है कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर वो चीज़ें जो हमारी हवास से दूर है या वो चीज़ें जो हमारी अक्लों से दूर है, अगर उनको खोजना है, उनकी जानकारी, उनके नॉलेज, उनकी मालूमात हमको निकालना है, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम दे सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम दे सकता है। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत और दुनिया के कोई हवास, दुनिया की कोई अकल हमको वो चीज़ नहीं ला कर दे सकती जो रब्बुल आलमीन का कलाम ला कर दे सकता है।